चर्चाएं होती हैं समाज में। कुछ व्यक्ति ये ना इसमें ऑल आउट लगा दें, मच्छर आने चालू हो जाएंगे, तो हटा दें उन्होंने। सुनो इसका इधर हटा को बोला, इसे लगा दो और स्विच ऑन कर देना, वरना ऐसे मोटे मोटे आएंगे मच्छर। तेज कर दो, प्लस डबल प्लस कर दो। तो कल हमने बताया था कि एक ट्रेन वाली का एग्जाम्पल दिया था, है ना। अच्छा, ट्रेन वाला एग्जाम्पल क्यों दिया? कारण क्या होता है कि हम जो आज भी कामनाएं हमारी कभी ना समाप्त होने वाली कामनाएं, है ना। कामनाएं समाप्त हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं तो बाद का विषय है, लेकिन पहले ही समझना है कि कामनाएं तो कभी समाप्त होती नहीं है और संभव भी नहीं है। अब समझना है हमें यहाँ पर ये कि दूसरा उदाहरण कौन सा है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम उस परम पिता परमेश्वर के अपने निज धाम से हम अलग हो गए। हम अपने निज धाम से अलग हो गए और आज भी हमारी वो प्रवृत्ति बनी हुई है, आज भी हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है। हम आज भी बाज नहीं आए, समझदार नहीं आए, हम बाज नहीं आए और ना ही भविष्य में अभी तक आने की कोई संभावना दिखती है। वर्तमान ज्ञान के आधार पर ऐसा दूर दूर तक कहीं पर भी कोई हमें ऐसा आधार नहीं दिखता है कि हम उन अपनी अरबों खरबों वर्ष पुरानी आदतों को छोड़ पा रहे हैं। नहीं, तो क्या है वो आदतें समझेंगे। उस परमपिता परमेश्वर जिसे हम राम कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं और आदिशक्ति माँ भगवती कह सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि आपने यही नाम क्यों लिए, ओम भी कह सकते हैं निराकार। बाकी जो अन्य जो मत संप्रदाय धर्मों में जो नाम है वो क्यों नहीं है, हो सकते हैं, किंतु वो नाम शास्त्र में वर्णित नहीं है। और जिन नामों की वो लोग चर्चा कर रहे हैं वो शास्त्र ही कुछ वर्ष पहले लिखे हुए हैं। जैसे अभी आप बैठो ना, सत्यम गीता, तो अब आपके नाम की गीता बन जाएगी, और अर्चना रामायण, तो अर्चना साधु के नाम की रामायण बन जाएगी। और मान लेते हैं कि आपके विचारों से, आपकी बातों से प्रभावित होकर के कुछ हजार साल बाद में वो एक संप्रदाय बन जाए, कुछ कम्युनिटी 5-10 करोड़ लोग आपको फॉलोअर्स हो जाए, मानने लगे, तो फिर आप उस समुदाय के लिए क्या बन जाओगे? परमपिता परमेश्वर, है ना। क्योंकि 8-10 हजार साल की बात तो आपको कोई जांच नहीं पाएगा ना, तो नहीं दर्देगा, है ना। और मृत्यु के उपरांत हर व्यक्ति की अच्छाइयाँ याद रहती हैं, बुराइयाँ अधिकांश भूल जाते हैं। आपने देखा ना, घर में कोई गले में मर जाता तो क्या होता है? व्यक्ति बड़ा अच्छा था, है ना। वही हाल। तो इसलिए इसलिए उन नामों को नहीं ले सकता यहाँ पर जो नाम सनातन शास्त्रों में किसी प्रकार से वर्णित नहीं है और जिनका व्याख्यान जिन्होंने खुद अपना को भगवान स्वीकार ना किया हो। मान लेते हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने संपूर्ण शास्त्रों में कहीं भी अपना आप अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला या परमपिता या मैं जगत को रचयिता हूं ऐसा कहीं नहीं बोला। शनि जी हैं, शनि भगवान, तो उन्होंने भी कभी नहीं बोला है। अब शनि भगवान बना के पूछ रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड का मालिक घोषित करते हैं, तो उनकी एक अज्ञानता है। तो हम परमात्मा से अलग क्यों हुए? भाई भक्ति हम करेंगे ठीक है, बट परमात्मा से हम अलग क्यों हुए? व्हाट इज द बिहाइंड रीजन? वो सीक्रेट्स पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर आए क्यों हैं? मेन पॉइंट क्या है? हम यहाँ पर आए ही क्यों हैं? क्या ऐसी समस्या आ गई कि हमें यहाँ पर फंसना पड़ा? और अब अच्छा, जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ से निकलने की आवश्यकता पड़ेगी, इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या है? हम यहाँ आए क्यों हैं? उस परमात्मा के उस वहाँ पर भवन में हम आनंद के साथ रह रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं, उस परम पिता परमेश्वर ने, उस परम पिता, तुम लेट हो गए 13 मिनट। हाँ, मुझे लगा दीदी बस लेट हो गई, वो भी नहीं ये यात्रा अकेले की है, अकेले समझा ना। आध्यात्मिक यात्रा में कभी कोई आपका संगी साथी कभी किसी का नहीं हुआ, है ना। तो इसमें क्या करो, अकेला चलोगे, ठीक है, अकेले चलो। तो वास्तव में क्या है, उस परमात्मा ने पहले अपने ही अंश से हमें उत्पन्न किया। जैसे कि मैंने बताया कि भगवान ने क्या किया, हम इस डोर को बंद कर दोगे, जब एक हम जाली वाला गेट लगाओ, छोड़ो जाली वाला, पता कैसे लगेगा? सिंपल से खुल जाएगा ना, ये वाला नहीं, ये बेटा ये वाला कुंडे लगा दो, खुल जाएगा बस। तो उस परमपिता परमेश्वर ने सबसे पहले, जब कुछ भी नहीं था,
तो परमात्मा ने अपने ही अंश से हमें उत्पन्न किया। क्यों किया उत्पन्न? आनंद के लिए किया। क्यों किया? आनंद, और की भगवान का उद्देश्य नहीं था। तो हमारी उत्पत्ति इसलिए हुई आनंद के लिए। अब आप समझो, उनके आनंद के लिए, हमारा आनंद के लिए, दोनों के आनंद के लिए, दोनों के आनंद के लिए। लेकिन हम क्या क्या भोग रहे हैं यहाँ पर? आनंद भोग रहे हैं क्या भोग रहे हैं? कष्ट भोग रहा है। कष्ट। जब से जन्म हुआ है, इवन माँ के गर्भ में भी हम जाते हैं तो वहाँ कष्ट ही भोगते हैं, है ना। तो मृत्यु पर्यंत कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन भगवान ने हमें उत्पन्न क्यों किया था? आनंद के लिए। तो भगवान ने हमें जो उत्पन्न किया, तो भगवान ने कहा जो ये पेड़ बनाए हैं मैंने, ये नदियाँ हैं, ये गैया को, किसी को गैया बना दिया, किसी को, और जो शास्त्र बताते हैं वहाँ के जो धाम हैं, दिव्य लोग, वहाँ के पेड़ पौधे सब चेतन अवस्था में है। यानी स्पष्ट बात करते हैं। आप जाओगे तो आम की शाखाएं नीचे हो जाती हैं, जैसे हम दिखाते हैं फिल्मों को भी देखते हैं ना, ऐसे इस तरह नदियाँ हैं, नदी का जो वो आपसे वार्ता करेगी। भूमि कैसी है मैं आपको झलक बताना चाहता हूँ। वहाँ की जो भूमि है भाई, ये भगवान के धाम को सीक्रेट रखा गया, उसको नहीं व्याख्यान किया गया है। लेकिन भगवान से जो निचले लेवल के लोग हैं ना, वहाँ की मिट्टी कैसी है? यहाँ पर सबसे अधिक कीमती रत्न कौन सा हो सकता है धरती पर? बताओ। तुम्हारे अनुसार क्या हो सकता है? रतन है? नाम याद नहीं आता। नहीं, रत्न कहा जा रहा है जो मनुष्य धारण करता हो। रत्नों में तो डायमंड ही आता है। हाँ, वैसे तो प्लेटिनम यूरेनियम होता है, बट उसको हम पहनेंगे ना, वो पहनेंगे और बाई चांस मिल गया ना, धमाका ऐसा बोलेगा पूरा सिट उड़ जाएगा, है ना। एक और है एंटी मैटर, सुना है? हाँ, वाइब्रेन। वो यहाँ पर नहीं पाया जाता, लेकिन अंतरिक्ष में कहीं पाया जाता है। एक तो एंटी मैटर यदि मिल जाए तो वो पूरे धरती की संपत्ति मिला करके उसे तुम खरीद नहीं पाओगे। तो कहीं बहुत ही मिलीग्राम में कहीं मिलता है, जैसे हालांकि मुझे पता नहीं क्या कैसे लाते हैं वो, बट वो रत्नों में नहीं आता है, हाँ। रत्नों में जो सबसे अधिक कीमती वो क्या है? डायमंड। अब लेकिन डायमंड की कीमत वहाँ पर यहाँ पर है, और जो भगवान से जो निचले लोग हैं, बहुत निचले निम्न स्तर के, उनकी जो मिट्टी है ना, वो डायमंड से मिट्टी बनी हुई है उनकी। पेड़ की जड़ें धरती में जाएंगी, वो जड़ें दूर से दिखती हैं, अच्छा वो जड़ें नीट एंड क्लीन, इस तरह का है। ये शास्त्र में लिखा हुआ कि वहाँ की जो भूमि है ना, वो रत्नमय भूमि है। यानी फावड़े से मिट्टी फेंकेंगे तो हीरो का चूरा कर देगा ना, ऐसा वो बोले इतना चूरा ऐसे फेंक दे। अब तुम सोचो, जहाँ पर धरती के रत्नों की मिट्टी है, तो वहाँ के रत्न कैसे होंगे? उस मिट्टी जैसे होंगे, मिट्टी से कीमती होंगे, है ना। तो उनका व्याख्यान किसी शास्त्र में उपलब्ध नहीं है कि वो पहनते क्या है। हाँ, लेकिन ये भगवान से जो नीचे जो लोग हैं वहाँ भी सब ऐसे होता है। यानी इंद्रलोक, वायुलोक, अग्निलोक, उनमें क्या होता है? परिवार होते हैं, बस आयु लंबी हो जाती है तो तुम्हारा जो रंग रूप है वो हट्टा कट्टा ठीक ठाक हो जाता है, और सुख भोगने की जो ताकत है बढ़ जाती है। यानी कि जैसे एक झोपड़ी में रह रहा है, वो भी जीवित है ना। एक झोपड़ी में एक खाना खा रहा है, और एक नॉर्मल ढाबे पर डेली खाता है, ढाबे पर वो भी रोटी खा रहा है। तो दोनों में से कौन सा बेटर है? झोपड़ी वाला। ढाबे वाला नहीं है, नहीं पता कारण नहीं है। झोपड़ी उसकी अपनी थोड़ी ना, वो तो कहीं भी डाल ले, लेकिन जो ढाबे में खा रहा है वो पैसा पे कर रहा है, दैट मीन्स वो उससे अच्छा लग्जरी खाना खा रहा है। ये तो बात सच है ना। अच्छा, अब ढाबे वाला हो गया, अब ढाबे वाले को थोड़ा होटल में कन्वर्ट कर दो, ढाबा एंड रेस्टोरेंट कह सकते हैं। तो झोपड़ी, ढाबा, रेस्टोरेंट, जैसे टेम्पटेशन यहाँ पर है। टेम्पटेशन कौन सा, पता नहीं, मैगडी जो भी होते हैं। कौन सा? बहुत सारे। हाँ, ये नाम तो बर्गर किंग। हाँ, बर्गर किंग, तो ये तो जाते हैं, बर्गर किंग वाली है ये तो, है ना। है ना। हाँ, गए तो हम तो नहीं, मैंने गया आज तक। कोई बात नहीं, मैं लेके चलूंगी आपको। फिर तो सही है ना। बर्गर किंग की मैं वहाँ पर क्या कीर्तन करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोले भाई, है ना। तो नहीं, डिपेंड करता है, अगर भक्त बन जाए तो फिर तो सब कुछ करवा सकते हैं। तो मान लेता है वहाँ पर। अच्छा, फिर वहाँ से भी हायर लेवल का कहाँ पर है? इधर जो डायमोर क्या खुला है वो, डायमोर तो काफ़ी लग्जरी बताते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। वो आई थी हीरोइन। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों आई, मैं समझ नहीं आता वो। ठीक है, छोटे शहर में। तो अब आता है कि 5 स्टार होटल, वो सुपर लग्जरी हो गया है ना। 5 स्टार क्या हो गया? सुपर
लग्जरी में आ जाता है। तो उसी प्रकार से यानी कि देखो, जीवित तो बेचारा वो झुग्गी झोपड़ी वाला भी है, वो भी जीवित है, वो भी अपना पेट भरा सुख भोग रहा है, अपने अकॉर्डिंग वो सुख भोगता है ना, चादर मिल जाएगी और सो जाएगा। उसे बारिश पड़ रही है, भिखारी को, एक भिखारी का लेवल भी होता है, भिखारी को बारिश पड़ रही, कहीं पिन्नी मिल जाए पड़ी हुई ना, पिन्नी पॉलीथीन है ना, तो पिन्नी मिल जाए तो पिन्नी को क्या करेगा, वो ओढ़ के आराम से बैठ जाता है, ठंड को कट्टे वट्टे लपेटेगा, बोरी लपेटेगा, फिर ऊपर से पिन्नी ओढ़ेगा और उसे शांति मिलेगी। वो आज से ठंड नहीं लग रही, क्यों, पन्नी पड़ी थी, मैंने उसको ओढ़ लिया, सुख की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है। एक व्यक्ति कहीं और जगह रह रहा है, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, 5 स्टार होटल में, तो वो भी वही सुख भोग रहे हैं, है ना। तो जब हम हायर लेवल पर जाते हैं, कुछ नहीं होता है कि सुख भोगने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाती है। बढ़ती कम है वो, पुण्य के अकॉर्डिंग। अदरवाइज यदि पुण्य में कहीं मिसमैचिंग हो रही है ना, तो हायर लेवल पर जाने के बाद भी सुख भोगने की प्रवृत्ति तो रहती है, लेकिन सुख भोगने की यंत्र काम नहीं करते हैं। अंतर समझ रहे हो आप? आपके पास अरबों रुपया है लेकिन यंत्र खराब हो चुके हैं, तो डॉक्टर बोलेगा उबला हुआ खाना खाना है, बॉडी में कुछ खराबी आ गई है ना, आंखों से दिखता नहीं है। तो उस दिन आप और हम जा रहे थे, अच्छा आप हेमंत साधु को छोड़ने गए थे वहाँ पर, एक व्यक्ति था, 2 भाई, एक लड़का अपना पागल सदा ऐसा करके, क्योंकि उसकी परसेंटेज बता रही थी ये रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और फिर वो पागल से हम लोग मुझे देख तो हंस रहा था, पीछे मुड़ के देखा तो उसकी बहन ने हाथ खींचा, तो काफ़ी बड़े बड़े थे वो, एक जवान लड़का था 24-25 साल, वो लड़का हुआ 17-18 साल, जो पागल था। तो जो 17-18 साल का लड़का है, उसकी सुख भोगने की सारी इंद्र खत्म, उसे पता ही नहीं क्या पहनाना है क्या पहनना, कुछ नहीं पता, है ना। यानी ये भी हमारे पुण्य पर निर्भर करता है। तो हम अब आते हैं यहाँ पर, फंसे कैसे हैं यहाँ पर, जब भगवान ने अपने अंश से हमें बना दिया और सब कुछ अपने हमारे सुख भोगने के लिए बना दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे भगवान ने स्वतंत्रता दी है। हम कई बार ये बोलते हैं कि पत्ता अभी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, है ना, तो ये मूर्ख बात है। हमने हिला दिया भगवान की इच्छा, अब तुम बोले भगवान की इच्छा, ऐसा नहीं होता है। भगवान ने फंडामेंटल जो फ्रीडम सबको दी है। यदि आप इस सिद्धांत को मान लेते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर अगर हम चाटा मारे, मर्डर करें, कोई क्राइम करें, कुछ पाप करें, तो फिर सबसे बड़ा पापी कौन, हम या जिसने करवाया है? फिर तो वही हुआ ना कि वो करवा रहा है, बट वो नहीं होगा। हाँ, फिर तो वही क्रिमिनल है ना भाई। आप मेरी धमकी से आपने उसको मर्डर कर दिया, तो प्रशासन किससे, आप तो बोल देंगे साहब मैं तो मजबूर था। फिर जो बोलते हैं जो प्रारब्ध में लिखा वही होगा। ये प्रारब्ध बताएंगे, प्रारब्ध क्या होता है, वो कंटेंट आएगा प्रारब्ध वाला, है ना, तो उसमें बताएंगे। तो वास्तविकता इसको जैसे आएगा सीधे सीधे सब क्लियर होगा। तो वास्तविकता क्या है, भगवान की इच्छा कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। केवल एक इच्छा है भगवान की कि मेरे जो संतान है, मेरी प्रकृति है, वो आनंद भोगे। क्या भोगे? आनंद भोगे, और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि शत्रु जो है उनको तो मैं मारूंगा ही, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जो ठीक है, जो मेरी गाइडलाइन फॉलो करते हैं, वो मेरे अपने, उनके लिए मैं, हालांकि मैं उनको सुख वैसे भी दे सकता हूँ, वो भी कंटेंट में आएगा, लेकिन मैं उनको आकर के सुख देता हूँ। तो भगवान की केवल एक इच्छा होती है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें, मेरे साथ रहें, जैसे माता पिता की इच्छा रहती है। सच्चा ही झूठ है? किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, कभी चाहेगा पिता कि मेरा बेटा आर्मी में जाए? सच बताओ, नहीं, है ना। कभी तुम देखना ना, जो रिचेस्ट फैमिली होते हैं ना, मैं अपर क्लास की बात कर रहा हूँ, उनका लड़का एक भी दिखा दो मुझे आर्मी में। होगा तो बड़ी पोस्ट पर होगा, मिडिल क्लास तक, कर्नल, ना मिडिल क्लास, अभी वो तुम बताएंगे, सुनो, मिडिल क्लास तक के जो लड़के लोग हैं वो मिलेंगे। अदरवाइज अगर मैं करूँ ना अपर क्लास में, अपर क्लास का मतलब होता है जिसके अपने चार्टर्ड प्लेन चल रहे हैं, है ना, जिसके पास लैम्बोर्गिनी कार है, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, है ना। उनमें से कोई भी रैंक का व्यक्ति इंडिया के अंतर्गत आर्मी में नहीं मिलेगा। हाँ, इसराइल की बात अलग है, वहाँ तो बच्चा बड़ा जवान, राजा हो भिखारी, लड़की हो लड़का, सब आर्मी में, है ना। वहाँ वो एक अपर क्लास का होगा ना, वो अलग ही। तो आर्मी हो जाएंगे तो फिर नहीं, वहाँ पे सब है, वहाँ पे पढ़ेंगे तो नहीं इसराइल के बारे में। ईरान में भी है कि 2 साल रहने देना, चाहे कोई भी हो, लड़का लड़की हो। और इसराइल में क्या होता है कि वहाँ पर चलो उसकी बात नहीं करते। तो भगवान ने क्या किया आप सुनेंगे। यहाँ पर भगवान ने पूरी सृष्टि बना दी आनंद के लिए, ये टाइल्स पत्थर बना दी, ये सब बना दी, सब चीज़ें। अच्छा, जो भगवान के धाम में हमें भूख प्यास नींद, ध्यान देना, जन्म मृत्यु तो मतलब ही नहीं होता, बुढ़ापा और बीमार। मोबाइल बंद कर दो बच्चे, बंद कर दो, देखने तो नहीं है, बंद कर दो बस, ऊपर पलट दो, पर हाँ ऐसे करके, ठीक है, उल्टा करो, उल्टा फिर आएगा वो, हाँ ठीक है।
तो वास्तविकता क्या है कि भगवान ने सब कुछ बनाया, बोलो तुम आनंद लो। अच्छा, वहाँ पे ना कफ है, ना बलगम है, ना मल है, ना मूत्र है, ना पैसे, ना कोई ऐसा कुछ मतलब कुछ डिसीज और कुछ ऐसी चीज नाटक नोटंकियाँ है ही नहीं। जैसे हमारे गंदे निकलते रहते हैं यहाँ से यहाँ हाँ ये गंदे निकलते, वो निकलता ही क्या है, ठीक है, पूरा पसीने से कुछ नहीं होता, यहाँ से पसीना निकल के आएगा, वहाँ कुछ नहीं है ऐसा, ठीक। अच्छा, अब आता है जब भूख नहीं लगती, मलमूत्र नहीं होता, तो क्या फिर हम खाएंगे कैसे? खाते तो है, वो दिव्य शरीर होता है, वहाँ अंदर की सिस्टम अलग है ना, इसमें छींक आ रही तो वहाँ छींक नहीं आती है। वहाँ पर रक्त बॉडी में नहीं पाया जाता है। जो अपर क्लास के देवी देवताओं के लोग होते हैं ना, वहाँ भी रक्त नहीं पाया जाता है बॉडी में। उनकी बॉडी में क्या हुआ है अभी ये तो पता नहीं, क्योंकि उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शास्त्र में वर्णित नहीं है, बहुत सारी बातें। जो मैंने मिट्टी बताया ना, ये मिट्टी, ये भगवान के लोग से लोअर कितने लोग हैं ऐसा? लोग तो देखा जाए तो अनंत लोग हैं, लेकिन उसके नाम जो शास्त्र में आते हैं, अनंत लोगों में बहुत सारे लोग हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? 3 लोग, अधोलोक यानी कि नीचे वाले लोग, ये वाले लोग और ऊपर लोग। तो 3 लोग हुए, एक ऊपर वाले, 1 2 3 क्या त्रिलोकी का स्वामी। लोक का हिसाब, जैसे पृथ्वी तो एक लोक है ना, मंगल ग्रह पर कोई रहेंगे तो वो भी एक लोक बन जाएगा, एक फिर इंद्र देवता का लोक हो जाता है। इनके नाम सब वर्णित है शास्त्रों में। मंगल ग्रह का कैसे लोक बन जाओगे? ऑलरेडी लोक है। वही तो नहीं वो नहीं, वो ऑलरेडी लोक है, मतलब जहाँ पे जीवन के संभावना वो लोग है, जीवन वहाँ पर है, लेकिन वहाँ की स्पीसीज है वो डिफरेंट टाइप से रहती है ना। जैसे दूध में दही में बैक्टीरिया होता है ना, अब हम उसे नंगी आंखों से देख पाएंगे क्या? अब साइंटिस्ट जाते बोले हमें तो कुछ मिला ही नहीं, मिलेगा कैसे भाई? तुम पंच भौतिक शरीर से काम कर रहे हो, वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, है ना। चंद्रमा पर हम लोग गए, जैसे अमेरिका गया, दोबारा क्यों नहीं जाता है वो? मैं नहीं कहा दोबारा नहीं जा सकता, मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का तक मेरे लिए कोई शॉकिंग, सूर्य को अपने घर में उतार के प्रभाव से लगाया, डजेंट मैटर, कम टू द पॉइंट। तो अब क्या होता है, भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है, अब हम लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय के लिए भगवान ने बनाई ना, सुख भोग रहे हैं। और वहाँ पर एक काम वासना जनित सुख नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अपर लेवल का सुख 2-4 प्रकार के माने जाते हैं। तो भोजन इंद्रियों का सुख ही माना जाता है ना। कोई इस बार इंद्रिय में ली ना पूरी जीवन, तो इसी में मर जाएगा। अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा कैलिफोर्निया, सिंगापुर, मलेशिया, ये वो डल झील और ये वाली झील, बर्फ देखनी, वादियाँ देखनी, तो वो किसका दास है बताओ? आंखों का दास हो गया। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संगीत के दास होते हैं, तो फिर उन्हें कुछ सूझता नहीं, केवल अपना पूरा सा संगीत का म्यूजिशियन बन जाते, बहुत बड़े है ना। तो किसके दास हैं वो? कर्णेंद्रियों के दास हैं, ठीक है। ऐसे कोई सुगंध का दास होता है, कोई चटोरा होता है, जीभ का दास होता है, कोई इससे बदतर होता है, लड़की लड़के निचली इंद्रियों का क्या बनता है? दास बन जाता है, ठीक। इस प्रकार से कोई ना कोई दास होता है। तो भगवान के यहाँ पर होता है वो इस तरह की कोई नहीं होती, वहाँ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होती है। अब भगवान ने क्योंकि स्वतंत्रता दी है, तो वहाँ पर हम धीरे धीरे क्या हो गए, जैसे कुछ लोग बोले कि भाई प्रभु जी, भगवान जी, ये घर, ये तो घर आपके, हम रह रहे हैं, तो क्योंकि भगवान ने फ्रीडम दिया ना, सोचने की समझने की, जो फ्रीडम दी है, तो उस फ्रीडम का मिसयूज कर बैठते हैं। क्या करते हैं? मिसयूज। तो बोले बेटे भगवान के पास, भगवान जी एक बात सोच रहा था। बोले क्या? मैं सोच रहा था मैं थोड़ा, मेरा घर एक अलग होता है। अरे पागल है क्या? ये घर अनंत ब्रह्मांड दे रहे हैं, तुम मेरे ही तो संतान है, मैंने तुझे उत्पन्न की। बोले बात तो ठीक है, लेकिन नाम तो आपका है ना। मैंने क्या किया? मुझे अपना कुछ करके दिखाना है। तो व्हाट डू यू मीन? बोले देखो भगवान जी, बात सब ठीक है, आपके लोग हैं, आपके ब्रह्मांड है, हम कहीं भी जैसे आपस में खेलते कूदते हैं ना, तो बात ये कही जाती है कि सब भगवान का है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी कुछ पहचान में अपनी प्रतिष्ठा बनाऊं कि भगवान ने क्या दी है? फ्रीडम। अब उसके अंदर कामना है कि भगवान ने समझाया, लेकिन हम लोग फिर समझे नहीं, मन में मार के चुपचाप बैठ गए। फिर कुछ दिन बाद भगवान जी एक बार दे दो ना हमें अपने बसा, फिर हम आ जाएंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं भगवान जी, बस हम तो देखो आप बस कुछ दिन के लिए जाते हैं, मैं रहेंगे। तो भगवान ने क्या किया, ठीक है ये ब्रह्मांड, ये घर मकान दुकान जो भी है तेरी होगी, चल ठीक है। अब वहाँ पर दे दिया मकान दुकान जो भी है, बढ़िया लग्जरी, हम अकेले रह रहे हैं वहाँ पर, हमने कल घर मकान दुकान कुछ तो मांगा होगा ना। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ मन नहीं लगा, मन लगेगा ना, पेड़ है ना पहाड़ है
ना मनुष्य है ना कबूतर है, कोई जीव स्पीसीज है ही नहीं वहाँ पर, ना शेर है ना चीता, कुछ भी नहीं, अकेले पड़े चुपचाप देखते रहे पत्थरों को। भगवान जी बोला मतलब मैं चाहता हूँ मैं अपना परिवार में रहना चाहिए, जैसे मतलब मेरी जैसा मतलब आपने हमें उत्पन्न किया ना, हम भी किसी को उत्पन्न करें तो ऐसा कुछ हो, तो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं, सब तेरे लिए, तो काहे को चक्कर में पड़ रहा है? नहीं वो तो आपके है ना, हमारा क्या है? तो तेरे समझ नहीं आता मेरा तेरा क्या कर रहा है, सब हम अब सब तुम्हारे ही है ना। लेकिन सच्चाई तो ये हाँ है तो आपका ही है। तुम पिता के घर में कैसा, तो ये मेरा है। पिता के बोले अच्छा कमाया तूने, कहने के बोल सकते हैं वो, है ना। तो वही टेंडेंसी जो हमारे वहाँ पर कल थी, आज भी हमारी टेंडेंसी मनोवृत्ति ऐसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं, अरबों खरबों सालों से, बल्कि अरबों खरबों युगों युगों से, ठीक है सर, कितने अरबों खरबों सालों से नहीं, अरबों खरबों युगों से वही प्रवृत्ति, लिटिल बिट भी कोई परिवर्तन है ही नहीं। भगवान ने क्या चाहिए, भगवान जी मतलब लड़का है तो बोले एक पत्नी चाहिए, लड़की है तो बोले पति चाहिए, बोले ठीक है तो ये लो भी, तो हो गया वहाँ पर। अब जब लड़का लड़की हुए, बोले पति पत्नी जब मिल गए तो संतान का तो मांगा नहीं तुमने, अब वहाँ पर रह रहे हैं, तो बोले अब हम दोनों क्या करेंगे भगवान जी, थोड़ा सा घर में कुछ चुन्नू मुन्नू दो ना खेलने के लिए, कुछ ऐसा कुछ, बोले अच्छा तो वो हो गया। अब उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे अपना अपना करते 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 हम उसी भगवान ने फिर इच्छा पूरी करते हैं, ये भी सच है। उस जब भगवान ने हमें रचा तो फुल फ्रीडम दी है, और कंडीशन ये बनाई है कि जो व्यक्ति चाहे, जीवात्मा सॉरी व्यक्ति नहीं, जो मेरे बच्चे चाहेंगे वो सब पाएंगे, जो मेरे बच्चे चाहेंगे सब पाएंगे, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, पे। आज भी वही टेंडेंसी है, तुम पिता के घर में रहते हो, तुम जो चाहते हो पाना तुम्हें मिल सकता है, बट तुम्हें पे करना पड़ता है। पे में क्या है जी, कुछ भी हो सकता है, माता पिता की सेवा करनी पड़ सकती है, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ सकता है, उनको एक गिलास पानी देना पड़ सकता है, उनके लिए मुस्कुराना, कुछ भी हो सकता है। अपने अपने घरों में सबके अपने रूल्स होते हैं, बट करना तो पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम माता पिता के अगेंस्ट जा करके कुछ पा सको, तो पाओगे तो क्रोधात्मक शैली में पाओगे, वो पाओगे कि अभिश्राप यानी श्रापित वस्तु में पाओगे। चल बेदखल हो जाए, ये ले तेरा प्लॉट, अपना घर पलट, तो जो तुम्हें दिया ना वो कैसे दिया है, वो श्रापित अवस्था में दिया तो है, वो फलीभूत नहीं हो पाता है। हाँ, तो भगवान श्राप व्राप नहीं देते हैं, लीला करते हैं जहाँ से श्राप का नाम आता है। तो भगवान ने क्या किया, तो उस दिन से ही हम सब जीवात्माएं आज भी देखो, हमारे माता पिता जब आए, जब जवान हुए होंगे, तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पिताजी का घर मकान था उसको छोड़ा, उन्होंने अपना अलग बनाया। उनकी जो पहचान थी उस पहचान से अलग हटकर उन्होंने अपना कोई काम धाम किया हुआ, है ना। उसके बाद में फिर अब हम हुए, हमारे माइंड में क्या चलता है, ये चलता है ना। और जबकि पिताजी भी जानते थे कि हमने यहाँ 70-80 साल से ज़्यादा के लिए नहीं आए, काहे को इतना सब नाटक करना है, सोच इतनी टेंशन, इतनी डिप्रेशन, और एक ही चाह है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मैं भी तो अपना कुछ करूँ ना भाई। मेरे पिता ने करा, उनका है, मैंने क्या किया धरती पर आकर के। ये अब ये रोग अब का नहीं है, रोग कब का लगा हुआ है, सनातन काल का रोग लगा हुआ है। अपना कुछ करना है। छोटे छोटे बच्चे देखे आप लोगों ने, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे आए, मम्मी पापा गुड्डा गुड़िया दिलवा दो, क्या गुड्डा गुड़िया, किताबों में ध्यान, पापा प्लीज, पापा गुड्डा गुड़िया दिलवा दिए। गुड्डा गुड़िया माने बताऊंगा अभी क्या, तुम बताना क्या कह रहा हूँ, ठीक है। गुड्डा, फिर मम्मी गुड्डा गुड़िया, मम्मी की सिलेंडर दिलवा दो, गैस दिलवा दो, चूल्हा दिलवा दो, होता है ना बच्चे में खेलते हैं, देखा सकते हम, होता है ना, सब तो दिलवा दो, पूरा गैस स्टोव ओपन, एक पैकेट साथ सब मिलता है उसमें। मिल गया। अब बच्चे क्या करेंगे, हम लोग भी करते थे बचपन में, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एक और गुड्डा, छोटे छोटे गुड्डे बोले चाचा है तेरा, ये पति है, फिर पत्नी, और शादी करते थे, और ये कटोरी वटोरी बजा के ढोल ढमाके ऐसे बजाते थे, ऐसे करके बहुत सारे जने इकट्ठे होते थे अच्छी तरह से, और उसमें जो भी घर में रोटी पानी होता है ना, उसे बड़े भंडार का, जस्ट लाइक पार्टी सेलिब्रेशन, हाँ वो सब करते थे। वो किसी ने वो चीनी ला के बढ़ दिया कि चीनी की आई, ये है, ये पूरा, और छोटी छोटी याद है, हाँ छोटी छोटी स्टील की प्लेट आती है, इतनी सी, देखिए चम्मच सी आती है, वो सब रखते थे, आओ खा लो तुम गुड्डे गुड्डे, वो आवाज़ अपनी निकालते थे, मिमिक्री जैसे करते हैं, और वो गुड्डे खिलाते थे, ऐसे करते थे ना। मैं नहीं खाऊंगी, पापा ऐसी धसा दिए भाई,
अब इन्हें बिठा दिया गया आराम से, ठीक है। जैसे वरमाला हो रही, जयमाला हो रही, घोड़े पे चढ़ा हुआ, घोड़ा के मिलेगा तो घोड़े पे चढ़ रहा है, ठीक है। और फिर भंडारा हो रहा है, भी सब लोग रोटी खाओ सब बैठे हुए हैं, बैठे हुए सब, और फिर इनके कपड़े धो। चीनी का दाना मांग रहे हैं। हाँ, ऐसा तो था ना। और ये गर्मियों की छुट्टियों में जब पढ़ते थे तब ज़्यादा होता था ये, छुट्टियाँ पढ़ते, क्योंकि वैसे तो पूरे साल तो पढ़ाई में टाइम होता था, छुट्टियों में। और ये सब काम चलते थे। शायद तुमने कभी किसी न किसी रूप में ऐसा कुछ किया तो होगा, 19-20 या देखा हो चाहे सुना हो, जो भी है। आपका ज़माना अलग, अब तो मोबाइल पे लग कर पूरा जीवन के शरीर बर्बाद कर रहे हैं। मैं जीवन बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं शरीर बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अब क्या होता था, जब उनका भंडारा हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर वो खेल, पता है क्या, उनमें से कोई एक जना, जैसे ये सब बैठे हुए तमीज में, सभ्यता में बैठे हुए हैं ये लोग, पंक्ति में एक बच्चा आया था, मैं नहीं खेल रहा। क्यों मम्मी? हाँ भूख लग रही। क्या लग रही है? तो मम्मा ने बोला, अब ध्यान देना, माँ ने बोला तेरा गैस है, तेरे सिलेंडर है, तूने भंडारा कर रहा है, सब कुछ कर रही है, तेरी बारात तेरी आ रही है, तू लेकर के आया है, खा ले अपना, है ना। पिताजी मेरे लिए आइसक्रीम लाने, क्यों लाए तेरे लिए आइसक्रीम? तेरा सिलेंडर सब लाए, घोड़ा गाड़ी सब लाए, तेरे पास सब कुछ तो है, घर मकान सब कुछ है, खेल ले अपना, वो उनमें खा ले। दो बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, जो भी होता है सब बंद करके पन्नी में रख के क्या रख दिया, बंद कर दिया। यानी कि दैट मीन्स नाउ they are leaving all these things, सब कुछ उसे छोड़ रहा है, त्याग दिया है। अब उसको वहां पे सुख नहीं मिल रहा। जब तक उसको उन गुड्डे गुड़ियाओं में सुख मिला था तब तक उसने उसको एंजॉय किया, अब उसको सुख नहीं मिल रहा है, उसने खुद से त्याग दिया। Am I right? Yes, you are right. जी सकता हूँ साथ, ठीक है। तो उसने त्याग दिया। क्या वो हमें त्यागते हैं गुड्डे गुड़िया? नहीं, ये उसको त्यागते हैं इसको जेन्युइन भूख लगी होती है। वो जो तुम्हें भूख लग रही थी ना, काल्पनिक भूख थी, एक चीनी फंकी खा ली तुमको आनंद मिल गया, काल्पनिक भूख थे ना वो। तभी तुम एक कई बार नहीं भी मिलता ना, ऐसे करते हैं, ये लड्डू हैं, ये रसगुल्ले हैं, चाउमीन खाओ, चाउमीन, ये आइसक्रीम है भैया, ये आइसक्रीम दे दो, मेरे को एक दे दो। वो ऐसे करते हैं बच्चे लोग। अच्छा ले तूने खा लिया आइसक्रीम? बच्चे तुमने खा लिया आइसक्रीम? हाँ, बर्तन वहाँ डालना डस्टबिन, चलो बस में बैठे, आ जाओ बस में बैठ गए। अभी ऐसे ही करते हैं बस में बैठ के। लेकिन अब हमारा वहाँ से कोई काम स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा, अब हमें वहाँ से ब्लेसिंग हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है। दैट्स व्हाई वी वॉन्ट लीव, वी वॉन्ट लीव ऑल दीज थिंग्स, नॉट ए लिटिल बिट थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, सबको त्यागना चाहते हैं। दैट मीन्स जब हम इस संसार से पक चुके होते हैं, जब हम इस संसार से भर चुके होते हैं, तब जाकर के हम क्या करते हैं, वेयर इज एक्चुअल हैप्पीनेस। हाँ, जब तक हमारा मन यहाँ से भरा नहीं होता है, जब तक हमारा मन यहाँ से भरा नहीं होता है, तब तक हमें उसमें सुख दिखाई देता है। लेकिन जब हमारा मन वहाँ से भर जाता है, तब हम क्या करते हैं, हटाओ। तो वही टेंडेंसी, जैसे अभी आप बैचलर्स हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा, सत्यम साधु कहेंगे कि भगवान जी एक दुल्हन ने दे दो, मैं भी कुछ करूँगा, है ना, मुझे भी अपना घर बसाना है, अपना घर बसाना, एक माइंड में आता है, ठीक है। आप में से कुछ हो सकता है कि वी वांट ग्रूम्स लाइक दैट, तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर चलो वो सब हो गया, उसके बाद में एक घर चाहिए। अब समझ ये खत्म नहीं होती है, एक घर चाहिए, फिर क्या चाहिए, एक कार चाहिए, फिर क्या चाहिए, एक बाइक भी, छोटे मोटे कामों के लिए, फिर एसी, पंखा, कूलर, और ये आशाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये अनंत काल से पैरेलल, ऐसा नहीं इसमें हल्का सा अप एंड डाउन हो, नहीं, पैरेलल चलती आ रही है। हाँ, आपके जीवन सांस के साथ साथ ऐसे चलती आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम भगवान से अलग हुए, और आज भी हम अलग हैं, क्योंकि हम अपनी कामनाओं को, हमारी कामनाएं, अच्छा, कामनाओं को हम समाप्त नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं क्या? कामनाएं और आवश्यकताओं में अंतर है। कामनाएं मतलब इच्छा, आवश्यकता मतलब वो जो हमें चाहिए ही चाहिए। हाँ, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, है, रोटी मतलब भोजन, एंड क्लॉथिंग्स, मेडिसिन्स, होम, ये हमारी फंडामेंटल नीड्स हैं। ये कंपल्सरी, भगवान कहता है तो मेरी भक्ति का तेरे को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, डोंट वरी एंड बी हैप्पी, हम वो सब कराएंगे। तो आज जो हम दुखी किस लिए जानते हैं, एक्सपेक्टेशंस, आशाएं, डिजायर्स बहुत, और आज इसी को ही बड़ा सोचो, बड़ा बनो, उठो, खड़े हो, जब तक दौड़ो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। भाई लक्ष्य तो बताओ क्या है, वो लक्ष्य प्री डिसाइड है ऑलरेडी,
We can't decide what would be your aim. They have no rights for deciding your aim. You have no rights. वो ऑलरेडी डिसाइड है, वो पहले से प्रिस्क्राइब, जैसे डॉक्टर है प्रिस्क्राइब, तो वो प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई तुमको यही करना है, तुम यही के लिए जा रहे हो धरती पर. यू हैव नो एनी अदर वर्क, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लिटरली में कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. तो आज हम सब भगवान से अलग क्यों हैं कि वहाँ पर भी हमने अपना घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी गाड़ी, अपनी घोड़ा, अपना बंगला, मकान, सब कुछ अपना अपना था. और जब आज तक बारंबार री इनकारनेशन चलता रहता है, यानी कि पुनर्जन्म 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 पुनर्जन्म, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बनते हैं कर्म अनुसार. और कुत्ता बिल्ली भी जानते क्या कहते हैं, चिड़िया भी अपना घर बनाती है, और ऐसा घर बनाते हैं मनुष्य बना भी ना पाए. डू यू नो अबाउट दिस? बनाती नहीं बनाती है. चिड़िया की कलाकार देखो, इतना स्टाइलिश घर बनाती है कि आप उसको उसके जैसे मनुष्य नहीं बना पाता है. मतलब बनाने के लिए बुद्धि चाहिए बहुत अधिक, ऐसा नहीं बना ही नहीं पाएगा. वो अनपढ़ गंवा चिड़िया इतना अच्छा बना देती है. जाला मकड़ी बनाती है, जिस जाले को हम जाला झाड़ देते हैं ऐसे करके, उसमें हर चीज़ जो जाला होता है ना, कभी जाला जो आप बनेगा ना, हवा ना चले वहाँ पर, कीड़ा मकोड़ा फंसने से पहले का आप जाला देखना, एक एक रेशा अलग अलग दिखाई देता है. क्या कलाकारी है. कौन सी ट्रेनिंग लेकर के आई है वो मकड़ी, कौन सी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या बीटेक IIT करके आई है. और आज आश्चर्य की बात यह है, अपने जालों को लार से निकाली, उसको समेटी भी लेती है ना. जो ये अति होते ना, अति, एक मकड़ी पूरे लाइफ टाइम में इतना जाला प्रोड्यूस करते हैं, धरती के 7 राउंड लग सकते हैं. पर मैंने नाप के नहीं देखा है, तो आई एम नॉट श्योर. ये वैज्ञानिक की परिभाषा है, शायद मैंने कहीं पढ़ी तो बता रहा हूँ, जिसमें श्योरिटी नहीं होती मैं खुद ही बोलता हूँ आई एम नॉट श्योर. भाई मैंने नाप के देखा नहीं है, बट इतना बताया जाता है. तो ये एक कलाकारी है. तो जो आज हमारी टेंडेंसी क्या है, हमें इसे समझना पड़ेगा. ये क्यों अपना चाहिए, कितने साल के लिए अपना चाहिए, किसे दिखाना चाहते हो. हम 70-80 हज़ार लोगों को जिनको तुम जानते हो, उन्हें तो प्रूव करना चाहते हैं. अच्छा, जिनको तुम जानते हो एक बार उनको जस्ट कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, है ना. अब तुम किसी ऐसे घिरे पर आ गए हो, ऐसे लोग में जहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं है, पर तुम किसे दिखाना चाहोगे. अपने आप तो खुश हो ही. अगर आप संसार को भूल जाओ तो आप रोटी कपड़ा मकान और दवाई गोली ये सब मिलते रहे तो आप वैसे खुश हो. कामनाएं भी नहीं होंगी. कामने होते नहीं. कामना किस होते हैं, कंपेरेटिव लाइफ स्टाइल जीने हम लोग, कंपेरिजन वाला. अंडरस्टूड? बड़े मीनिंग ऑफ कंपेरिजन, तुलनात्मक. जैसे अभी आप सोचो मैं चाचा मामा का लड़का, यार भाई उसने ऐसा कर दिया है, मुझे कैसा करना है ना. जैसे अभी तुम्हारी इस एज में क्या होता है, मान लिया किसी की 2 लाख की कल ही नौकरी लग जाए, व्यापार कर ले, तो अभी जो तुम सीना तान चल रहे थे ना ऐसा करके, होता ना ये, क्यों भाई ऐसा. तो ये कारण है हमारे धरती पर भटकने का. क्लियर हुआ ये वाला. हाँ, तो ये हमने भूमिरापन और भक्ति कैसे करें, हम आत्मा से बता दिया. अब आता है माता पिता कौन, बीज कौन, पति कौन, भगवान है तो निर्धन क्यों. कुछ कंटेंट्स ऐसे आते हैं कि हमने देखो कुछ चीज़ क्लियर होती आ रही हैं. हम कौन है, आत्मा. वो कंटेंट याद है कि भूल गए, कई बार ऐसा भूल याद है. लॉजिक्स ये कंटेंट क्लियर हो, अच्छे से क्लियर होगा, मैंने कई सारी बातें बताई. और अब आता है यहाँ पर कौन सा कंटेंट आता है, हम यहाँ पर फंसे क्यों हैं, ये मैंने बता दिया इन 2 दिनों में. हमारी आत्मा शरीर में क्यों फंसी, दैट इज राइट पॉइंट, है ना. अच्छा, भगवान के धाम में शरीर ऐसा नहीं होता है, दिव्य पाए जाते हैं. मतलब हम वास्तव में शरीर होता ही नहीं है भगवान धाम में, हम आत्म रूप में ही उपस्थित होते हैं. और उसे बोलते हैं स्वयं प्रकाशित. जैसे प्रकाशन है, बल्ब जलता है ना, इस प्रकार से हमारा होता है वहाँ पर. कैसा होता है, स्वयं प्रकाशित. न तदस्तो एक है, न तदस्तो न शशांको ने पाव कहा, यानी कि वहाँ भगवान के धाम में कोई सूर्य नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई आग, 3 चीज़ें नहीं. हाँ, 3 चीज़ें नहीं वहाँ पर. ये श्लोक मिसिंग हो रहा है मेरे माइंड से. तदस्तो सूर्य शशांको ने पाव कहा, शशांको ने पाव कहा ही है, एक और है बस सूर्य को क्या तो माइंड से स्लिप हो गया. ना तो वहाँ कोई सूर्य नाम का कोई चीज़ नहीं प्रकाश करने के लिए भगवान के निज धाम में. ना ही कोई बिजली, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं वहाँ पर, ना ही वो अग्नि है. तो हाँ, क्या वो अंधेरा को रहता नहीं, वो बस प्रकाशित है. वो
खुद स्वयं खुद। प्रकाशित है। जैसे मैं बैठा हूँ ना, इल्यूमिनेशन हो रहा है। ये सच्ची बात क्या है? कुत्ता, पक्षी, पशु, बिल्ली जो भी है वो सब प्रकाशित है। अच्छा, हर चीज, ऐसा नहीं मनुष्य ही, वहाँ पर जो है सब वो लीला, जो कुत्ता बिल्ली वो भी सब जो देवी भी वहाँ देवता उपस्थित है, है। वो जो सब हाँ, अपने आप वो में- जब ऋषि मुनि है वो सब देवी देवता है। ऐसा नहीं वो लीला कर रहे हैं, कोई कुत्ते के रूप में लीला कर रहा है, कोई अपने आप से। जैसे तुम्हारा मन कर आज मैं अमरूद का पेड़ बनूंगा और तुम वो सुख दूंगा, तुम अमरूद का पेड़ बनेंगे, फिर कल इन्होंने बोले मैं आम बनूंगा। मतलब यानी यू हैव फुल फ्रीडम, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। आप क्या करना चाहते हो, क्या जाना, सब कुछ। किसी लोक में, पहली बात तो वहाँ लोक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, आनंद इतना है, आनंद लाइफ स्टाइल। और सारी लग्जरीज जो होती हैं, हम लोग जिस लेवल में रह रहे हैं, अनिल अंबानी हमारे घर में खाना खाएगा, आया ना, बोलो, है ना। अच्छा, हम किसी झुग्गी झोपड़ी में जाकर, जो नाली के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनी रहती है, वहाँ खाना खाएंगे, है ना, बोलो ना। हमारे लिए वो क्या है, चीपर है, घटिया है ना। उसके लिए तो वो जीवन है, हमारे लिए क्या है, घटिया है। अनिल अंबानी के लिए, हमारे लिए अपना घर मकान रोटी क्या है, लाइफ है, जीवन है ना। उनके लिए क्या है हमारा, घटिया। तो देवी देवताओं के लिए हम, यहाँ का जो अनिल अंबानी भी खाता हुआ ना, वो क्या है, घटिया। क्या है वो, बहुत घटिया। क्यों, वो वो मलमूत्र वाले शरीर से खाना पसंद नहीं करते। पहली बात, भगवान तो आ जाते हैं, खा लेते हैं, लेकिन जो देवी देवता आते हैं ये एटीट्यूड में रहते हैं, ये नहीं आते। इन्होंने बोला कि हम मनुष्य के हाथ से कुछ नहीं खाएंगे। हम जो खाएंगे किससे खाएंगे, अग्नि के माध्यम से खाएंगे। हवन करते हैं ना, अग्नि में पवित्र करते हैं, तो अग्नि के धूम जो बनते हैं उनके माध्यम से वो ग्रहण करते हैं मात्र। लेकिन जो परमपिता परमेश्वर है, क्योंकि उसके हम बच्चे हैं, वो स्वयं साक्षात हमारे हाड़ मांस शरीर से खा लेता है, चाहे हम गंदे हो चाहे जैसे मर्जी हो। इसलिए वो दया का सागर है, जो सुप्रीम लॉर्ड है। अब यहाँ पे तुम खाटू श्याम को सुप्रीम लॉर्ड बैठे, दिस इज योर फॉल्ट। तुम साईं बाबा को सुप्रीम लॉर्ड मान बैठे, दिस इज योर फॉल्ट। तुम किसी देव देवता को, अनऑथोराइज्ड को, जिसने खुद नहीं समझा है, दिस इज, किसी और का अंश है। हाँ हाँ, जो खुद किसी और का अंश है। बहुत भारी बात बोलती है, क्लैप्सो बनता है ना। क्योंकि जो किसी खुद, सिंपल भाषा में, जो खुद किसी का अंश है, तुम उसको लॉर्ड मान बैठे, तो इसमें गलती उनकी नहीं है, इसमें गलती हमारी है ना। थोड़ी साइंस तो लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर क्या आता है कि माता पिता कौन है, बीज कौन है और पति कौन है, तो बताए भगवान है तो निर्धन क्यों। वाह, अब हम थोड़ा ना नैतिक ज्ञान की ओर आते हैं, जो कंट्रोवर्सी होती है संसार में, होती है कि भगवान है तो निर्धन क्यों, क्यों निर्धन। लक्ष्मी जी है, जिसने अनंत सूर्य चंद्रमा बनाए, जिसमें सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ है धरती के गर्भ में, तो फिर भिखारी क्यों है। वैसे तो आप समझ चुके हो, क्योंकि मैंने बता दिया कि हमें फंसे क्यों हैं। भिखारी क्या भगवान नहीं चाहता ना, 2-4 के फेंक सोने चांदी के फेंक सकता है। कोई मुझे इसको उत्तर देगा, 3 बुद्धियां बताओ। अच्छा, वही ऊपर वाले मनोवैज्ञानिक रूप से होता है, ये साइकोलॉजिकल डिसीज होती है ना, मेंटल डिसऑर्डर है ना। तो जब वो हो जाता है ना, तो उसमें शक होता है बहुत अधिक, तो वही शक चलता रहता है, बट दैट्स गुड। अच्छा हाँ, अच्छा भगवान है, चालू इधर से कर, सत्यम साधु भगवान है, वो एग्जिस्ट करता है, गॉड नाम की चीज़ करती है, तो भिखारी क्या उनको दिखता नहीं है, ठीक है। क्या भगवान को ये नहीं दिखता कि तुम्हारी बनाई सृष्टि में भिखारी घूम रहे हैं, और ऐसे से भिखारी हैं, जस्ट इमेजिन, ना हाथ है ना पैर है ना आँख है, कोई देखने वाला नहीं है, और बहुत भयंकर बीमारियाँ लगी पड़ी हैं, भीख मांग रहे हैं, तड़प रहे हैं, मौत आती नहीं है, रोटी मिलती नहीं है। तो क्या भगवान इतना कट्टर हो गया, अरे गलती हो गई, चलो हमसे, हम अपना घर चाहिए, मकान चाहिए, सब कुछ हो गया, लेकिन ठीक है, इट्स राइट, लेकिन पिता तो पिता है ना, क्या उसको दया नहीं आती है। तुम दोनों अपना आंसर तैयार रखना, आई एम आस्किंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन यू बताएं, क्या भगवान दया नाम की चीज़ नहीं है क्या। हम पूज रहे हैं तो वही तरीका थोड़ा होता है। एक बता, 2 साल का बच्चा बीमार है गरीबी में, वो क्या नौकरी करेगा, क्या भगवान की भक्ति करेगा। 2 साल का बच्चा भक्ति करेगा क्या, उसको अपने ही नहीं पता क्या भक्ति करेगा। मत पढ़ो, कर्म होगी वैसी, जैसे कर्म करेंगे वैसे होगा। तो इससे तो अच्छा तो बंद करो ना, तो उससे अच्छा तो माँ है, पता बंद करो, ऐसे डिस्ट्रैक्ट होना माइंड।
तो पता है क्या, ऐसे उससे अच्छा तो फिर माँ है। पता है कैसे, बच्चा गलती करता है, माँ फिर भी कुछ कहा रहे थे, चल कोई बात नहीं। तो ऐसे भगवान का क्या करें जो इतना कट्टर हो जाए। भगवान है जल्लादो है। लेकिन कर्म से तो नहीं बच सकता ना, हैं? कर्म से तो नहीं बच सकता ना, माँ बचा लेती है कर्म से भी कई माँ बार। ही बचा सकती है तो ना, यानी हाँ, माँ ही तो बचा माँ ही काम सकती है। बचाएगी। अब उसके कर्म से उसके कर्म ही खराब होंगे तो छोटे मोटे कर्मों को बचा लेती है छोटे मोटे कर्मों को तो बचा ही लें, तो छोटे मोटे कर्मों को तो वही माफ कर देते हैं। भगवान भी। चलो ठीक है, मान लो बच्चा बड़ा है, ठीक है, 15-16 साल को मंदिर में जा रहा है, भगवान जब मेरी धन संपत्ति में भूखा हूँ, ये वो मेरे हाथ नहीं पाँव नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो फिर क्यों नहीं मिलते। बाहर रोड पे देख ना, मंदिर किनारे भीड़ लगी रहती है ना। क्योंकि वो उसके कुछ पहले ही जन्म की कर्म इतने खराब है कि नहीं, वो तो भगवान, अब ये तो भगवान दया क्यों नहीं आती है, आनी चाहिए कैसे ना। आएगी जब उसने पहले ही जन्म में इतने बुरे बुरे कर्म किए तो। नेचुरली भगवान हर किसी को थोड़ी ऐसे बनाता है। यही तो हमारे इस जन्म के कर्मों से हमारे अगले जन्म के प्रारब्ध लिखे जाते हैं। तो यानी दया का कोई काम नहीं, जो कर रहा है वो भोगना पड़ेगा। ऑफ कोर्स माननी तो पड़ेगी। जब भोगना पड़ेगा फिर पूजा ही क्यों करें, फिर तो जब भोगेंगे तो भोग ही लेंगे, फिर तो ये धूप बत्ती अगरबत्ती क्या दिखा के टाइम वेस्ट करना। भोगना तब भी है तो आई एम राइट ना। क्यों हम कांवड़ लेके जाएं, क्यों हम कुछ पूजा पाठ करें, क्यों यहाँ पे माथा पच्ची कराएं। भोगेंगे तो है ही, तो अपने काम कर, तेरा काम भोगा तो आने का, तो हम भोगेंगे, चल अलहट भोगेंगे अब जब हम बुरे काम करेंगे तभी तो किए भोगेंगे हैं, तभी ना। तो भोग रहे हैं, अब भोग रहे हैं मान लेते हम, ठीक है। और हम गरीबी में खाने के लाले पड़े हुए हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जब भूखमरी से मरते हैं लाखों बच्चे, है ना, मरते नहीं। तो फिर जब भगवान को भाई घोषित कर देगा कि तुझे जो किया है वो भोगना पड़ेगा, तो जब महाराज जब भोगना पड़ेगा तो तेरा और मेरा लेना देना क्या, अलगट। हम माता पिता की छत्रछाया में क्यों रहते हैं, गलती कर देते हैं, माता पिता गलती करते हैं ना बच्चे, तो माता पिता लड़ लेते हैं पड़ोसियों से, लेकिन अपने बच्चों को बचा लेते हैं। गलती करेंगे तो वो लट तो फिरेंगे ही। तो लट फेर लो भाई, कुछ तो दे दो, बेहद तड़पा रहे हो तुम तो, थोड़ा बहुत तो दे तो दो। बात को ही दे देंगे वो। थोड़ा बहुत देते हैं। मर जाते हैं बच्चे, बहुत सारे भूखमरी में मर जाते हैं, तुमने दिखा दिया था कि मैं बहुत सारे अगले बता- जन्म में उसे ठीक करने के लिए दे देता हूँ मौत। अगले जन्म क्या कर, ठीक। अब अगले जन्म तो फिर चलो उधर अलग पॉइंट्स हो गए तुम्हारा, है ना। इस जन्म में दिखता नहीं, अगले जन्म की क्या पता। अच्छा हम बताएंगे, तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा तुमने बुद्धि दौड़ाई। हाँ जी आप बताएं, सुन चुका इसको, इस कंटेंट को सुना तुमने पहले, फिर बताओ, सुना है तो नहीं बताना। लेकिन इसके ऊपर ही वो डिपेंड करता है। मैंने एक बार पूछा था ना क्वेश्चन कि अगर छोटी बच्ची का रेप हो रहा था, भगवान बचाने क्यों नहीं आते, उनको दया क्यों नहीं आती उस पर। तो उस पर यही था कि सारे काम वो खुद से नहीं करते, करने के लिए भेजते हैं, तो वो काम उनका नहीं था। तो आई थिंक इसमें भी यही है कि सब काम वो खुद से नहीं करते। लिटिल बिट नहीं है, ठीक है। हाँ तुम बताओ। तो वो छोटी बच्ची पे अत्याचार क्यों कर रहे नहीं हैं? अभी भिखारी वाले पे बात कर रहे हैं, वो बताओ, वो कंटेंट आगे का कंटेंट है, बताओ भिखारी पे। भिखारी वर्ग की बेघर पे दया क्यों भाई नहीं एक करती? व्यक्ति, हाँ तो वही क्वेश्चन है मेरा, मतलब वही आंसर है मेरा भी। कर्म उसके पिछले जन्म की कर्म कुछ ऐसे थे। संसार में कुछ लोग मोबाइल पे क्या टाइम बताओ तो 7 बजे बढ़िया। 3 मिनट है। तो कारण क्या है देखो समझेंगे। कुछ जो 3-4 जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं वो रेज होते हैं। कौन कौन से, भगवान है तो भिखारियों को क्यों नहीं सुनता है, इतने लोग युद्ध मारे गए क्यों नहीं सुनता है, होता नहीं वही तो यही तो कहता है कि अगर भगवान अंदर बैठे हैं मंदिर के, तो बाहर इनकी भिखारियों की भीड़ क्यों है? क्यों है, वही तो लक्ष्मी जी बैठे सोना बरसा रही हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अंदर वही होंगे। और ऐसे ही अब मंदिरों में होने लगा कि VIP एंट्री हो रही है। हाँ नहीं वो उस बोलते हैं मिसमैनेजमेंट, वो हमारी गलती नहीं है, वो तुम्हारी संस्था है, यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। उसके लिए पीछे से अलग विज्ञान है, मैनेजमेंट वो अलग चीज़ है, भगवान से संबंधित चीज़ है। पहले हम भगवान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पहले हु इज द लॉर्ड, पहले उसे कटघरे में खड़ा करेंगे, पहले उसे तो पा जाए, आम जनता को संभाल देंगे। रोगी है तो बीमार, भगवान है तो बीमार क्यों, निर्धनता। पहले तो एक टॉपिक वो है, दूसरा क्या है, लोग तड़प रहे हैं, गोलियां भी असर नहीं कर रही, डॉक्टर भी फेल हो चुके हैं, और भगवान जो आराम से मंदिर में पूज रहे हैं, घंटी घड़ियाल बज रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं। क्या इनको ये नहीं दिखता कि इतने लोग बीमार से तड़प रहे हैं। एक महामारी आती है, लाखों लोग मर जाते हैं। कोरोना काल देखा नहीं था क्या तुमने, देखा था भगवान नहीं आए। क्या, क्यों नहीं है भगवान, बताओ। तुम्हारे भगवान काम कर रहे थे, क्या काम गए तुम्हारे रामकृष्ण निराकार साकार हैं जी। अब कहना तुम्हारे भगवान तुम्हारे भगवान हमारे भगवान। नहीं मैं तुम्हारी फिर अभी मैं तुम्हें टोंट मारा हूँ ना, मैं तो एक नास्तिक की भांति बात कर रहा हूँ। तो हमारे भगवान तो साइंटिस्ट है, उन्होंने वैक्सीन बनाई,
वो बचा दिया, वरना तो फिर ऐसे भगवान के भरोसे बैठे रहते तो अब तक तो मर जाते। तुम्हारे जो भगवान थे, जब भगवान भी जो सब कुछ जानता है तो उसे पहले से बना के तैयार करता है, लेकिन मरवाए क्यों? उनका क्या? और जो वैक्सीन अब जो हार्ट अटैक कर रही है, अब क्या, अब तो जवान पता नहीं चलते चलते गाड़ी चला रहा है, 2 मिनट में मर गया वो। उसका कौन भुगतान कौन भरेगा? जो रिएक्शन करेगा वैक्सीन, अब जानता है ना वो रिएक्शन कर रही है, वो वर्ल्ड वाइड कर रही है, ऐसा नहीं इंडिया में जवान मर रहे हैं जिनकी लगी डबल ट्रिपल डोज। 2 डोज। तो भगवान ने तो ऐसी गलती कर दी। भगवान तुम्हारे जब गलती करे तो भगवान तो मत कहो उसे, कम से कम शैतान है, यानी वैज्ञानिक शैतान है, फिर तो पापी है ना। दूसरी बात, रोगी क्यों? अब आगे सुनो, भगवान है तो अशिक्षित सरस्वती माता बैठ रहती है और तुम्हारे आसपास में लोग अनपढ़ रहते हैं, क्यों क्यों भाई? तीसरी बात, अब देखो, निर्धन है, यदि भगवान होता, लक्ष्मी जी होती तो बैंक ना खुले होते, लक्ष्मी जी होती तो बैंक ना खुले होते, लोग लक्ष्मी जी के पास जाते और वहाँ से पैसा लेकर आ जाते, ठीक है। यदि धन्वंतरी जी होते, योग विद्या होती, चरक ऋषि होते, पतंजलि महर्षि होते, ये वह जो वैद्य हो रहे हैं आचार्य, तो अस्पताल ना खुले होते, सब लोग वहीं योग वो करके क्या होते, ठीक कर हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? तो मैं तो समझता नहीं कुछ है भी भगवान के हाथ में। तीसरी बात, वो माता सरस्वती होती तो स्कूल ना खुले होते। आज ज्ञान लेने के लिए मंदिर में जाओ, माता सरस्वती के पास में बैठो, स्कूल कॉलेज क्यों खुलवाते हो? बताओ ना, होमवर्क क्यों कर रहे हो? उत्तर है क्या तुम्हारे पास? ढूंढ के लाना। और क्या है? तुम्हारे पर छोड़ देता हूँ, ठीक है, कल बताएं। आप इसका आंसर दे दीजिए। नहीं बताओ ना, तो क्या कारण है बताओ। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम धार्मिक हो, जिसे मानते हो, कहीं किसी भी कहीं मान, मैं नहीं राम कृष्ण अल्लाह ईसा मसीह कौन भगवान, उस कंटेंट में नहीं। मैं तो तुम जिसे ही मानते हो, तुम कहते प्रकृति है, नेचर है, कोई सुप्रीम पावर है जो चला रही हो। पावर क्या कर रही है? आपको पढ़ने के लिए स्कूल खोलने पड़ते हैं, माता सरस्वती पूजा करते हो। आपको पैसा कमाने के लिए या तो भीख मांगनी पड़ती है, या व्यापार करना पड़ता है, या नौकरी करनी पड़ती है, और वैसे तुम लक्ष्मी जी पूजा करते हो। निर्धनता रोगी के लिए तुम धन्वंतरी अपनी जयंती मनाते हो, आयुर्वेद को पूजते हो, ये करते हो, है ना, करते हो। लेकिन जब तुम बीमार होते हो तो भगवान क्या करते हैं? गुरु अपने कर्म के अनुसार ही तो होगा। अगर वो तो कर्म करेगा तो उसे विद्या मिलेगी। अब मेरे जो साथ के हैं, उन्होंने अपने उनके ऐसे कर्म ही ना है कि वो पढ़े ही नहीं, तो उन्हें कैसा विद्या मिल सकती है? माता सरस्वती आती है, कान पकड़ के आगे थोड़ी के कान में फूक दिया कोई। आप नहीं पढ़ रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी माता आती है नहीं? सच बताओ, 1-2 बार तो बोलेंगे ही, हमारा 1-2 बार तो बोलेंगे। तो माता सरस्वती 1-2 बार भी है तुम्हारी लाइफ में? अगर अच्छा साथी, आप तो भाई मतलब ये तो अभी अपकमिंग करियर बना रहे, तुम्हारा बन चुका। माता सरस्वती आई आज तक बेटा ये MBBS की तैयारी कर ले या एम्स की तैयारी कर ले, आई हैं? क्यों फिर पूछते हैं सब चीज़ों को? हटाओ। जब भगवान का कोई रोल ही नहीं है, जब कर्म ही है हमारे करने हैं, तो फिर जब कर्मों से सब कुछ होना, फिर हटाओ ना इन सब चीज़ों को। ये तिलक, ये चुटिया, ये सब, ये जनेऊ, ये सब, ये क्या है नाटक पाखंड? तो वो तो मना करेंगे। कौन मना करते हैं? भगवान। और भगवान अपने है। कर्म करते जाओ, बाकी तो तुम फल की इच्छा करो मत, बाकी तुम उसकी छोड़ दो। तो ये तो कर्म मैं ये करूँ तो भगवान को हटा दिया जाएगा लाइफ से। और तुम अच्छे कर्म करोगे तो भगवान की जरूरत भी नहीं है, वो तो खुद ही समझ जाएंगे हाँ भाई ये अच्छा इंसान है। अच्छे कर्म कौन से? तुम पन्ने मत खोलो। यही माने तो दो मैं इनका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है, दैट पॉइंट। नाउ यू थिंक अबाउट दिस मैटर। सस्पेंस मत छोड़िए। चलो, ये कल गाने को उत्साहित करेगी यार। कहाँ छोड़ा है? बिल्कुल लटका दिया उसको। नहीं अगर मैं तुम्हें सीधा कह रहा हूँ, छोड़ दो चीज़ें, जब अपना पे करना है, ठीक है। चलो ओम इसे बजाओ, धीरे धीरे सीख जाओगे। लो बच्चे, उसकी डोरी बड़ी है ना, डबल ऐसा बजाना है। देखो ऐसा को ये लटका लिए, नखून देखे, अंगूठे नखून, ये अंगूठे नखून कौन सी हो गई है? ये नखून पान जी, ये नखून ऐसे देखो, ऐसे नेल्स होता ना, ये नेल पर इस तरह से, और ये ऐसा आ गई। अब इसको ऐसे लटकाना, तो ये रहा आ गया ये, ठीक है। जैसे ड्रोन के पंखे ऐसे होते हैं नीचे, ड्रोन के पंखे ही उठ रहा है ऊपर, ठीक है। अब इसे ऐसे कर लो, मुट्ठी बीचो, ऐसे कर लो,
और इसे टच नहीं करना। देखो ऐसे अभी ऐसा दिखना चाहिए, इस पे ना इसके सरफेस पर कम से कम टच होना चाहिए। अब ई को देखो, और देखो अगर आपने टच किया ज़्यादा, इधर देखो अगर आपने टच किया ज़्यादा, नहीं अभी अभी मत पहले देखो ना, कम हो गया, और भी टच कर दो यहाँ पे, टच कर, हाँ अच्छा लग रहा है कितना अच्छा लगा मुझे, मजा आता है ना, बहुत देर तक गूंज हुई है उसकी। अब पहले मेरे फॉलो करें, ठीक है? मैं बोलता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो अब सुनना, बजाना नहीं है। 1 2 3 4 साइलेंट है। 1 2 3 1 2 3, और एक किनारे बजाना है। 1 2 3 1 2 3, बोलो 1 2 3 1 2 3। तुम क्या देखो ऐसे, चौथा मंत्र इधर देखो 1 2 3 1 2 3। अच्छा अब हाँ 1 2 3 1, पकड़ने की तरीका गलत चल होगा रहा ना। है, अलग ही लग रहा है। नहीं उनका गलत। जब तक अगर तुम हाथों की सेटिंग नहीं करोगे ना 5-7 दिन लगेंगे। ठीक है अब चलो करते हैं कीर्तन, फिर विराम लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। ये चालू कर देती, दर्शक चालू कर देती, कभी मुझे कभी बुरा काम हो गया। नहीं पता चलेगा।